सल्फर की कमी, वो छुपी भूख जो आपकी फसल बर्बाद कर रही है। किसान भाइयों, एक सवाल, यूरिया भरपूर डालते हो, डीएपी भी देते हो, फिर भी फसल पीली और कमजोर क्यों रहती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पोषक तत्व की जो चुपचाप आपकी फसल को कमजोर बना रहा है, और वो है सल्फर। एक चौंकाने वाला फैक्ट सुनिए। भारत की लगभग 40-45% खेती की जमीन में सल्फर की कमी है, मतलब हर दूसरा खेत। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत से किसानों को पता ही नहीं कि उनके खेत में सल्फर की कमी है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे सल्फर फसल के लिए क्यों जरूरी है, कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, और कैसे पहचाने कि प्रॉब्लम सल्फर की है या नाइट्रोजन की। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, सल्फर के बिना पौधा ऐसा है जैसे बिना नींव का मकान। दिखता तो है मगर अंदर से खोखला। देखिए, सल्फर पौधे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला काम, प्रोटीन बनाना। दाने में जो ताकत होती है वो प्रोटीन से आती है, और प्रोटीन बनाने के लिए सल्फर जरूरी है। बिना सल्फर के प्रोटीन अधूरा रहता है। दूसरा काम, तेल बनाना। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन जैसी तिलहनी फसलों में तेल सल्फर की मदद से बनता है। सल्फर कम तो तेल भी कम। तीसरा काम, एंजाइम चलाना। पौधे के अंदर हजारों केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये सब एंजाइम से होती हैं, और एंजाइम को सल्फर एक्टिवेट करता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, नाइट्रोजन को काम पर लगाना। ये बात गांठ बांध लो, नाइट्रोजन बिना सल्फर के काम नहीं करता। आप जितना मर्जी यूरिया डाल लो, अगर सल्फर नहीं है तो यूरिया का 30-40% बेकार जाएगा। सीधी भाषा में समझो, यूरिया फसल का खाना है, सल्फर उसका हाजमा है। बिना हाजमे के खाना शरीर में कैसे लगेगा? फसल पीली पड़ रही है और आप यूरिया का इलाज कर रहे हो? रुको, ये गलती लाखों का नुकसान करती है। सल्फर की कमी पहचानने का गोल्डन रूल याद रखो। अगर नई पत्तियां पहले पीली हों तो सल्फर की कमी, अगर पुरानी पत्तियां पहले पीली हों तो नाइट्रोजन की कमी। यह फर्क क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन पौधे में मोबाइल है, पुरानी पत्ती से नई पत्ती में जा सकता है। लेकिन सल्फर इमोबाइल है, जहां गया वहीं रह गया, फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह। इसलिए जब जमीन में सल्फर कम होता है तो नई पत्तियों को मिलता ही नहीं, और वो पहले पीली पड़ती हैं। और भी लक्षण देखो, पूरी पत्ती एक जैसी पीली हरी, नसें अलग नहीं दिखती। पौधा बौना और पतला रह जाता है। तना कमजोर, हवा से भी हिल जाए। टिलर या शाखाएं कम बनती हैं। फूल कम आते हैं, दाने कम बनते हैं। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा गिर जाती है। प्याज लहसुन में तीखापन और स्मेल गायब। क्या आपका खेत इस खतरे की लिस्ट में है? जरा चेक करो। सल्फर की कमी हर खेत में एक जैसी नहीं होती। कुछ जमीनें ज्यादा खतरे में है। पहली, रेतीली मिट्टी, क्योंकि सल्फर पानी के साथ बह जाता है। रेतीली जमीन में पानी रुकता नहीं तो सल्फर भी नीचे चला जाता है। दूसरी, कम जैविक पदार्थ वाली मिट्टी, जहां सालों से गोबर खाद कंपोस्ट नहीं डाला गया। ऑर्गेनिक मैटर में ही सल्फर स्टोर होता है। तीसरी, ज्यादा बारिश वाले इलाके, बारिश के पानी से सल्फर धुलकर नीचे चला जाता है। चौथी, सालों से डीएपी और यूरिया वाले खेत। पहले किसान एसएसपी और अमोनियम सल्फेट डालते थे, इनमें सल्फर होता था। अब डीएपी और यूरिया में सल्फर है ही नहीं। खाद बदली, सल्फर की सप्लाई अपने आप बंद हो गई। यूरिया का असर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि उसका पार्टनर गायब है। दोस्तों, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। नाइट्रोजन और सल्फर पति पत्नी जैसे हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा। समझो कैसे। प्रोटीन बनाने के लिए पौधे को नाइट्रोजन और सल्फर दोनों चाहिए। अगर सल्फर नहीं है तो नाइट्रोजन पौधे में जमा रहता है, प्रोटीन बनता नहीं। यूरिया का 30-40% बेकार जाता है, पैसा पानी में गया। गोल्डन रेशियो याद रखो, N/S = 12:1 to 15:1। मतलब अगर आप 120 किलोग्राम नाइट्रोजन दे रहे हो तो कम से कम 8-10 किलोग्राम सल्फर भी देना जरूरी है। बहुत सारे किसान कहते हैं कि भाई पहले खाद का असर होता था, अब नहीं होता। इसकी एक बड़ी वजह यही है कि पहले एसएसपी और अमोनियम सल्फेट से सल्फर मिल जाता था। अब यूरिया और डीएपी में सल्फर है ही नहीं। खाद बदली, सल्फर की सप्लाई अपने आप बंद हो गई। एक किसान की कहानी जो शायद आपकी भी हो। उन्होंने बताया, भाई साहब, सरसों में डीएपी यूरिया सब रेकमेंडेड डोज में डाला, फिर भी फसल पीली रही, कमजोर रही। जब तेल निकला तो सिर्फ 35% आया। मंडी में रेट भी कम मिला। असल समस्या क्या थी? उनकी जमीन में सल्फर की कमी थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? पहले वो एसएसपी डालते थे, उसमें 12% सल्फर मुफ्त मिलता था। अब डीएपी डालते हैं, उसमें सल्फर 0 है। खाद बदली, सल्फर की सप्लाई अपने आप बंद हो गई। नतीजा, यूरिया भी बेकार गया, पैसा भी डूबा, और प्रॉब्लम का पता भी नहीं चला। ये कहानी हजारों खेतों की है, हो सकता है आपकी भी हो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि सल्फर की कमी क्या है और कैसे पहचाने। आज हमने सीखा सल्फर फसल के लिए क्यों जरूरी है, कमी के क्या क्या लक्षण होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर में क्या फर्क है, किन जमीनों में ज्यादा कमी होती है।
अगर ये जानकारी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।